हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 10th का जो न्यू बैच स्टार्ट किए हैं उसमें रियल नंबर वास्तविक संख्याओं को पढ़ रहे थे। उसका पार्ट 9 है ये। इसका एक पार्ट और आएगा जिसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, पार्ट 10। इसके बाद इस चैप्टर को पूरा ख़त्म माना जाएगा। जो भी छात्र इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक अच्छे से देखें। आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को समझने में परेशानी नहीं होगी और आपको जो कंसेप्ट होगा वो बहुत ही अच्छे से बिल्ड होगा। देखते हैं, हम लोग पिछले वीडियो में अपरिमेय संख्या को साबित करना सीख रहे थे। इसमें जो क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन 2024 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला है। इस प्रकार का क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, देख लेते हैं। कह रहा है 3 + √5 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। सिद्ध करें। कैसे सिद्ध होगा समझिए। जब भी सिद्ध करना होता है तो मान लेते हैं, माना कि 3 + √5 का होल स्क्वायर क्या है, एक परिमेय संख्या है। उल्टा मान लेते हैं, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है। √5 का होल स्क्वायर बराबर हमारा होगा p/q परिमेय संख्या। p/q कैसी संख्या होती है, p तथा q सहअभाज्य संख्या होती है। सहअभाज्य संख्या होती है एवं q का मान जो होता है, हर का मान होता है 0 कभी नहीं हो सकता। देखिए इसका a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5 करेंगे, 2ab, 2a का मान 3, b का मान √5 बराबर कितना होगा, p/q। अब कहें a + b का होल स्क्वायर तोड़ें, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab में 9 5 कितना होता है, 9 5 14 + 3 दूना 6 रूट कितना होगा 5 बराबर p/q। इसके बाद क्या करेंगे, परिमेय संख्या को एक तरफ, अपरिमेय संख्या को एक तरफ लाएंगे, तो 6√5 बराबर हुआ p/q -14 बटा कुछ नहीं तो 1 है। q लघुत्तम लगे कि p - 14 × q 14q। अब देखिए √5 बराबर क्या होगा, p - 14q यानी 14q/q। ये जो छो जो है यह नीचे आएगा, गुना में तो भागम जाएगा छो। हम जानते हैं √5 कैसी संख्या है, जो रूट में रहता है नहीं निकलता है, वो अपरिमेय संख्या। √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि और जो बट्टे में रहता है, रूट आर में न रहता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। 14q/6q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या जो होगा, अपरिमेय जो होगा वो परिमेय के बराबर नहीं होता है, परिमेय नहीं होता है। यहाँ तो बराबर आया हुआ है, इसलिए हमारा मानना गलत है। इसलिए हमारा मानना गलत है। तो क्या माने, परिमेय संख्या अतः 3 + √5 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार अगला दिन बहुत सारा अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना बताए थे। अगला देखिए, शांत और अशांत दशमलव क्या होता है। शांत दशमलव का मतलब क्या हो, जैसे 5 में किससे भाग दिए 12, तो 12 भाग दिए तो 5 दूना 10, कटा कितना 2। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दशमलव कर लगे, दशमलव के बाद 0 बैठाएंगे, ये 5 पूरा कट गया, तो इसे कहते हैं शांत दशमलव। मान लीजिए 3 में भागा दिए 11 को, 3 में 11 से भागा दिए तो कितना हुआ, 3 तिया 9, ये 2 हुआ, दशमलव बैठाएँ 0 छतिया 18, फिर 2 हुआ, दशमलव बैठाएँ 0 छतिया 18, एक कटियन रहा है, इसका मतलब है अशांत दशमलव हुआ। शांत और अशांत का मतलब समझ गए हो। शांत का मतलब जो
दशमलव के बाद कट जाए पूरा पूरी उसे शांत कहते हैं, जो दशमलव के बाद पूरा पूरी नहीं कटे उसे क्या कहते हैं, अशांत। पहले परिभाषा को अच्छे से समझिए। क्या बोले, शांत का मतलब, शांत दशमलव माने वैसा दशमलव जो दशमलव के बाद पूरा कट जाए, और वैसा दशमलव जो दशमलव के बाद पूरा नहीं कटे उसे क्या कहते हैं, अशांत। कैसे पता लगेगा कौन शांत है कौन अशांत है, तो इसके हर से पता लगता है। यदि हर में दो या पाँच या दोनों रहे तो अशांत होगा। इसके अलावा 2 या 5 के अलावा कुछ भी रहे, 2 या 5 के अलावा, 2 या 5 के अलावा हर में कुछ भी रहे तो क्या होगा, अशांत दशमलव। कुछ भी रहे तो क्या होगा, अशांत दशमलव। जैसे समझते हैं, जैसे कह दिए हम कि हम 15/16 कह रहे हैं, शांत है या अशांत है। तो हर को देखें, हर क्या है, 16। 16 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, केवल 2 है, यानी 16। 15/16 का मतलब 2 के पावर 4 है, केवल 2 है, यानी केवल 2 या केवल 4 रहेगा तो उसे कहेंगे शांत। इसको भागा दीजिएगा तो पूरा पूरी तोड़ते कट जाएगा। दूसरा देखते हैं, मान लीजिए कहते हैं 14/25 है। 25 का मतलब कितना हुआ, 14/25 को तोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर होगा। ये भी 2 या 5 है तो क्या कह देंगे, शांत है। समझ के रहेंगे। मान लीजिए तीसरा सोचते हैं ऐसे करके कि मेरे पास है 13 बटा हमारे पास है 50। 13/50, 50 को तोड़ेंगे तो 13/50 को तोड़ेंगे तो 2 से कटेगा 25, 5 गुना 5। इसका मतलब क्या है, 2 और 5 है, इसका मतलब भी हमारा शांत है। या तो 2 अकेले रहे या 5 अकेले रहे या 2 5 दोनों रहे तो क्या होगा, शांत। चौथा ऑप्शन लेते हैं, मान लीजिए हम ले लेते हैं 17 बटा कितना लेते हैं, 17 मान लीजिए 150 लेते हैं। 150 काटेंगे तो 17/150 काटेंगे तो 2 से कटेगा 75, उसके बाद 3 भी कटेगा तो 25, 5 5 25, 2 3 6 5 30, 30 5 150। अब इसमें क्या आ गया, 2 और 5 के अलावा 3 भी आ गए। अगर कोई संख्या अलावा आ जाएगा 2 5 के अलावा तो कैसा होगा, अशांत दशमलव। आप लोग शांत और अशांत अब पहचान जाइएगा। क्या करना है, इसको तोड़ना है, नीचे वाला को तोड़ना है, उसके बाद देखना है कौन शांत है कौन अशांत है। अब देखिए आज के जो टॉपिक है, आज छोटा थोड़ा वीडियो होगा, उसमें स्क्वायर निकालना हम लोग सीखेंगे। किसी चीज़ का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो हम लोग जानते हैं a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab होता है। क्या होता है, a² + b² + 2ab। मान लीजिए हमको 24 का स्क्वायर निकालना है, तो पहले क्या निकालना है, इसको अच्छा से लिखिएगा। तो a² + 2ab + b² होता है, इसको अच्छा से लिया। तो पहले b² होता है, b² का मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16। अब बाकी जो रहता है उसको रखिए, 16 बाकी 1 रहा। उसके बाद 2ab होता है, 2ab का मतलब 2 ये दोनों गुना कीजिए तो क्या हुआ, 4 दूना 8ab हुआ, 2 से गुना करेंगे 2ab हो गया। तो कितना हो गया, 2ab, 8 दूना 16, 16 बाकी 1 कितना था, 17, 17 के साथ बाकी फिर रहा कितना, 1 रहा। उसके बाद a² होता है, यानी 2 का स्क्वायर 4 1 5। इतना नहीं करेंगे, इतना सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, मान लीजिए 24 का स्क्वायर सोचेंगे तो हमेशा हम क्या सोचेंगे, करेंगे ही लेकिन सोचेंगे कम थोड़ा। 4 का स्क्वायर अंतिम का स्क्वायर करेंगे, 4 4 16 बाकी 1 रहेगा। उसके बाद ये तीनों को गुना करेंगे, 4 को 2 को ये 2 को, तो कैसे गुना करेंगे, 4 दूना 8 दूना 16, 16 बाकी 1 17, 17 के साथ बाकी रहा 1, फिर 1 रहा। और फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, 4 और बाकी 1 5। अब देखिए 3-4 क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा समझ में आएगा। 36 का मतलब पहले अंतिम वाला का स्क्वायर कीजिए, 6 का स्क्वायर कितना हुआ, 36, 36 का 6 बाकी रहा 3। उसके बाद तीनों को गुना करना है, 2 गुना 6 12, 12 3 36, 36 3 39, 39 का 9 बाकी रहा 3, फिर 3 बाकी रहा। और फिर 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9, और 9 बाकी 3 कितना हुआ, 12। अब समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। देखिए मान लीजिए हम 43 का स्क्वायर करते हैं, 43 का स्क्वायर पहले अंतिम का स्क्वायर कितना, 9। उसके बाद तीनों को गुना, 4 3 12 दूना 24, 24 का 4 बाकी रहा, 24 का 4 बाकी रहा 2। उसके बाद पहला वाला का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 2 18। स्क्वायर करना सीख रहे होंगे धीरे धीरे, समझिए। मान लीजिए 45 का स्क्वायर है, 45 का स्क्वायर, 45 का पहले अंतिम वाला का 5 का स्क्वायर कितना, 25 बाकी रहा कितना, 5। तीनों को गुना, 4 5 20 दूना 40, 40 और 2 कितना हुआ, 42, 42 का 2 बाकी रहा कितना, 4। उसके बाद अंतिम वाला का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 कितना हुआ, 20। और अच्छा समझिए एक दो बार,
मान लीजिए हम 83 या 85 का स्क्वायर लेते हैं। 83 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 3 का स्क्वायर 9। उसके बाद तीनों को गुना क्या कर रहे हैं, तीनों को गुना 38 है 24 दूना 48, 48 का 8 बाकी रहा 4। उसके बाद इसका स्क्वायर अंतिम लक स्क्वायर, अंतिम लक 8 का स्क्वायर 64, 64 4 कितना हुआ 68। कुछ नहीं कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं कि हम मान लीजिए हमको 92 का स्क्वायर करना है, तो 92 का स्क्वायर कर रहे हैं, पहला इसका स्क्वायर कर रहे हैं 2 का, उसके बाद तीनों को गुना कर रहे हैं, उसके बाद इसका स्क्वायर कर रहे हैं। 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। उसके बाद देखिए तीनों को गुना 9 दूना 18 दूना 36, 36 का 6 बाकी रहा 3, और 9 का स्क्वायर 81, 81 3 कितना हुआ 84। अब समझ में आ गया होगा, इसलिए आपको कुछ होमवर्क इसमें दे दूँगा, जिसको आप कीजिएगा। कितना कितना का करना है आपको करना है 98 का स्क्वायर कितना होगा पहला, दूसरा आपको करना है 29 या 28 का स्क्वायर कितना होगा 29 का स्क्वायर, तीसरा 52 का स्क्वायर करना है, चौथा 61 का स्क्वायर करना है, और पाँचवा 75 का स्क्वायर करना है, 75 का स्क्वायर। ये पाँचों स्क्वायर जिस विधि से बताएं उसी विधि से आप कीजिएगा, आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होगा। देखिए रूट जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, रूट मान लीजिए कि रूट 9 का मान निकालना देगा, रूट 9 का मान तो तुरंत निकाल दीजिएगा, रूट 16 का मान निकालने देगा तुरंत निकालिए, रूट 25 या 49 का मान निकालने देगा तुरंत आप निकाल लीजिएगा। लेकिन अगर कोई कह दे रूट 22 का मान कितना होगा, अगर कोई कह दे रूट 21 का मान कितना होगा, अगर कोई कह दे रूट 17 का मान कितना होगा, अगर कोई कह दे रूट 50 51 का मान कितना होगा, तो आपको निकालने में थोड़ी सा दिक्कत होगी। देखिए इस दिक्कत को कैसे दूर किया जाए हम समझाते हैं अच्छे से, अच्छा समझिए। इसके आसपास का स्क्वायर सोचना है, इसके आसपास का स्क्वायर एक तो 16 है, एक कितना है स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है 16, एक 25 है। किसके आसपास जाता है तो 25 के जाता है, तो 25 वाला लिखना है, यहाँ लिखना है √25। यहाँ क्या लिखे हैं ज़्यादा लिख दिए, यहाँ कम है करना घटाना पड़ेगा, कितना घटाना पड़ेगा तो 1 बटा कितना कम है, ये पहले देखिए 22 में कितना 25 कितना कम है तो 3 कम है, तो 3 बटा 2 अपने मन से लिखेंगे, 2 हमेशा लिखेंगे इंटू ये जो 5 का रूट 25 का मान कितना होता है 5, वो घटा देंगे, तो 25 का मान कितना 25 का मान 5 माइनस 3 बटा कितना होगा 10, और 5 माइनस 3 बटा 10 मैंने 10 से भाग देंगे 0.3, अब घटाएंगे 5 में 0.3 घटाएंगे, आपको घटाना तो आता ही होगा, 0.3 घटाएंगे 4.7 होगा, कितना होगा 4.7, लगभग इतना इसका मान 4.7 है। देखिए समझते हैं 2-3 समझेंगे, समझ में अच्छे से आ जाएगा। मान लीजिए 26 है, 26 का मतलब √25 के आसपास है, इससे ज़्यादा है, ज़्यादा कितना है 1 ज़्यादा है तो 1 लिखेंगे, नीचे में ये 2 अपन मन से लिखेंगे। उसके बाद ये 25 का जो होगा यहाँ 5 चिपकाएंगे, इसका जो होगा यहाँ चिपकाएंगे, 25 हुआ प्लस 1 बटा कितना हुआ 10, यानी 25 प्लस 1 बटा 10 का मतलब 0.1, 25 का कितना 5 नहीं होगा, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 प्लस 0.1 5.1 इसका आंसर होगा। मान लीजिए देखिए हमको 50 के आसपास निकालना है, 50 का निकालना है, या हमको मान लेते हैं 52-53 का निकालना है, 52 का निकालना है। 50 49 का स्क्वायर है तो 49 आसपास है 49, तो 49 इससे छोटा है, हमने कुछ जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा 49 में 52 कितना अधिक है 3 अधिक है, तो 3 बटा ये 2 अपना मन से लिखेंगे। उसके बाद जो 49 √49 का वैल्यू आएगा वो नीचे लाएंगे, गुना करेंगे, 49 का वैल्यू कितना होता है 7 होता है। अब देखिए 7 हुआ और प्लस 3 बटा कितना हुआ 14, 14 में 3 से भागा दे सकते हैं, 14 में 3 से भागा देंगे, 14 कितना होगा 28 होगा, 10 बैठा के 28 होगा, लगभग 2 के आसपास, तो कितना होगा 0.2, यानी 7.2 इसका आंसर होगा। समझिए क्वेश्चन और समझ लीजिए अच्छे से। मान लीजिए हमारे पास 61 है या 60 है, 60 का मतलब 64 के आसपास है, 64 का मतलब 64 लिख दिए, 64 से कम है तो घटाएंगे, कितना कम है 4 कम है, बटा 2 अपना मन से देंगे, इंटू 64 का जो वर्गमूल होता है 64 का कितना होता है 8, ये 8 लिख देंगे। उसके बाद 64 का क्या होता है 8 होता है, और 4 इसको काटेंगे कितना होगा 1 बटा 4 हो जाएगा, 1 बटा 4 का मतलब 8 माइनस 1 को 4 से भाग देंगे 0.25 होगा, इसमें घटाएंगे 7.75, यह हमारा आंसर होगा। अगर समझ गए तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क में दे देते हैं। होमवर्क में क्या, पहला √7 का वैल्यू निकालिएगा, √83 का वैल्यू निकालिएगा, और तीसरा
125 का वैल्यू निकालिएगा। तीनों का वैल्यू निकाल के आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करना है। उसके बाद एक होमवर्क और, जो पहला क्वेश्चन बताएं, आज का क्लास थोड़ा छोटा रहेगा। उसके बाद कल जो क्लास करेंगे उसमें पहला चैप्टर का जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं सभी से रिलेटेड 10-15 क्वेश्चन को आपको देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पर देंगे, उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। समझिए, पहला जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, 2 + √5 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। एक क्वेश्चन और क्या ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन और दे देते हैं, 3 - √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसे सिद्ध करके कहाँ भेजना है, इसे होमवर्क कहाँ भेजना है, 7004934449 के व्हाट्सएप ग्रुप पर आप 10th स्टूडेंट लिखकर मैसेज कर दीजिए। आपको एक ग्रुप से ज्वाइन कर दिया जाएगा और उसके बाद आप उसमें जो भी होमवर्क दिया जाएगा उसका आप सॉल्यूशन भेज सकते हैं, और उसमें टेस्ट भी होगा, टेस्ट का भी डिस्कशन उसी में होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।